वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोरान एकेडमी। दोस्तों मैं हूं प्रीतेश महाजन और आज आपके सामने लेके आया हूं क्लास 9 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज द नंबर सिस्टम। दोस्तों इस चैप्टर पर एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आज हम पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने रेशनल नंबर क्या होता है उसे हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हुए देखा था और फिर हमने यह भी जान लिया था कि रेशनल नंबर क्या होता है। आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमने रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था और यह भी देखा था कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स होते हैं। किसी मान लीजिए ये 1 और 2, अभी 1 और 2 के बीच में मैं बोल रहा हूँ कि इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स होते हैं, तो इस गैप में मैं बोल सकता हूँ कि इनफाइनाइट ऐसे नंबर है। मान लीजिए मैं किसी नंबर को पिकअप करता हूँ तो ऐसे बहुत से नंबर उस नंबर लाइन में फिर भी रह जाते हैं क्योंकि ये देयर इज इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वो नंबर कौन से हैं, वो नंबर रेशनल है या वो नंबर इरेशनल है। अगर हम एक बैग की बात करें कि एक बैग के अंदर बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं, मान लीजिए कि अब लाइन पे से बहुत सारे मैंने इरेशनल नंबर लिए, उनको भी उस बैग के अंदर पुट कर दिया तो वह रेशनल और इरेशनल नंबर का कंबाइन होकर वो क्या बन जाते हैं, रियल नंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब वो बैग के अंदर क्या हो गया, सारे रियल नंबर्स हो गए, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स। मींस हम एक नंबर लाइन पे बोल सकते हैं कि क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। जो दो साइंटिस्ट हैं दैट इज द कैंटोर एंड डेडेकाइंड, जो कि जर्मन साइंटिस्ट थे, इन दोनों साइंटिस्टों ने यही बताया था कि एक कोई सा भी पॉइंट जो नंबर लाइन पे होता है वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और नंबर लाइन पे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी एक पॉइंट की जरूरत होती है। यह बात उन्होंने बताई है, इसीलिए हम नंबर लाइन को क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर लाइन बोलते हैं। और अब हम इसी लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे इरेशनल नंबर को। मींस हमें यूं बोल सकता हूं कि रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट की जरूरत होती है और एक यूनिक पॉइंट एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं रियल नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं या इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर क्या होता है, जो p अपॉन q के फॉर्म में नहीं होता, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 और p एंड q जो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं √2 √3 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। आपके सामने एक नंबर लाइन है, तो बना देता हूँ 0, इधर लिख देता हूँ -∞, इधर लिख देता हूँ +∞। दो पॉइंट ले लेते हैं दैट इज 1 एंड 2, इधर भी ले लेते हैं -1 एंड -2 एंड अप टू +∞। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए जिस भी नंबर को मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है उससे अंडर रूट से हटाएंगे और इसे हम दो नंबर्स के स्क्वायर्स में लिखेंगे। मान लीजिए वो दो नंबर के स्क्वायर में लिखना, मान लीजिए a और b में लिखेंगे, तो a जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू b होना चाहिए। मतलब मैं 2 को लिख रहा हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मींस जिस भी नंबर को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है उन्हें किन्हीं भी दो नंबर्स के स्क्वायर के बराबर हमें लिखना है। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो नंबर है इसको हम मान लेते हैं, एक को a मान लेंगे एक को b मान लेंगे। तो जो a वाला नंबर है जैसे 1, उसको हम नंबर लाइन पे शो करेंगे और जो b वाला नंबर है उसका हम परपेंडिकुलर बनाएंगे। मींस जो 1 यूनिट है वो यहाँ ले लेंगे, मान लीजिए ये O से मैं ले लेता हूँ A और A से फिर परपेंडिकुलर खींचता हूँ उतने ही यूनिट का दैट इज B, वो भी आएगा 1 यूनिट, और क्या करता हूँ O से A को मिला देता हूँ, ठीक है। तो हमारा ये राइट ट्राइंगल बन गया, इसे मैं नाम दे देता हूँ B। अब मैं निकाल लेता हूँ OB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी, दैट इज OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो OB का स्क्वायर कितना मिल जाएगा मुझे, OA कितना है
1 यूनिट मैंने यहाँ लिया था, दैट इज द 1 यूनिट। नंबर लाइन पे हम एक ए वाला नंबर लेंगे और नंबर लाइन पे परपेंडिकुलर कौन सा खींचेंगे, बी नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो OB इज इक्वल टू √2, मीन्स इस OB की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, √2। अब हमें क्या करना है कि O को सेंटर मान के B को रेडियस लेकर एक हमें आर्क खींचना है। तो O को जब आप सेंटर मानोगे और OB रेडियस लेके यहाँ से जब आप एक आर्क खींचोगे तो वो आर्क कुछ इस तरह से आएगी, और मान लीजिए वो यहाँ पे A1 पे आके मिलती है हमारी नंबर लाइन को, तो जो ये A1 है यही √2 कहलाता है, दैट इज द √2। सिंपल मेथड है, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। जिस भी नंबर का आपको रूट निकालना है उसे रूट से बाहर लिया और उसे स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स में हमने तोड़ लिया, तो 2 को स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर क्या लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। एक को मान लिया मैंने A और एक नंबर को मैं नंबर लाइन पे लूंगा और एक नंबर को मैं नंबर लाइन से परपेंडिकुलर लूंगा, और बाद में OB को मिला दिया और हमने पाइथागोरस थ्योरम से OB की वैल्यू निकाली। O को सेंटर मान के OB रेडियस से एक आर्क काटा जो कि A1 नंबर लाइन पे A1 पे टच करता है, और वही आपका क्या होगा, √2, ठीक है। अब √2 निकालना, रूट हमें 3 निकालना है, तो √3 निकालने के लिए क्या करेंगे कि B से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। B से एक परपेंडिकुलर लेंगे सेम जितना हमने AB लिया था 1 यूनिट, और 1 यूनिट यहाँ लिखेंगे, 1 यूनिट उतना ही लेंगे परपेंडिकुलर और इसे मिला देंगे, इसे हम नाम दे देते हैं C, और C से O को मिला देंगे। अब ये हो गया हमारा। अब आपको ट्राइंगल नजर आ रहा होगा OBC, ये वाला जो हमने ट्राइंगल था ये हमारा ट्राइंगल कौन सा था, OAB, ठीक है। अब आपको ट्राइंगल कौन सा नजर आ रहा होगा, इधर ध्यान दीजिए, OBC, ट्राइंगल OBC में ये हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। कभी इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या हो जाएगा, OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो OC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, OB कितना है, √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, 1 यूनिट, 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1, दैट इज द OC का स्क्वायर। तो OC का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो OC हो जाएगा √3, मतलब ये OC की वैल्यू कितनी आ गई, √3। O को सेंटर मान के और OC रेडियस लेके मैं एक आर्क खींचता हूं, और वो आर्क जैसे यहाँ आके मिलता है, मान लीजिए मैं A2 नाम देता हूं, तो ये A2 जो हो गया वो मेरा हो जाएगा √3, दैट इज द √3, ठीक है। तो इस तरह से √2 और √3 को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है नंबर लाइन पे। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको √n को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो √n-1 आपको पता होना चाहिए। अब ये है, अब चाहो तो यहाँ से भी आप एक परपेंडिकुलर डालिए, इस तरह से परपेंडिकुलर डाल के फिर इसे हम मिलाएंगे, फिर यह एक ट्राइंगल और बन जाएगा। ये दे दीजिए O, ये हमारा C था, इसको आप D दे दीजिए, तो ऐसे ट्राइंगल पे ट्राइंगल बनते जाएंगे। अब ये √3 आगे आ जाएगा √4, बट ये रियल नंबर आपका नहीं है, आपका इरेशनल नंबर नहीं है। इस तरह से और आगे खींचेंगे और इस तरह से ये आपका चलते जाएगा, फिर √5 आ जाएगा। तो √5 निकालने के लिए हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको √2 और √3 आए तो आप सिंपली पहले √2 का निकाल लीजिए और √3 का निकाल लीजिए। √5 का मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालना है। चलिए √5 का देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने √2 और √3 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं √5 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो मेथड बताई थी कि जो नंबर है उसको हम रूट से बाहर लेंगे, दैट इज 5, और इस नंबर को किन्हीं भी दो नंबर्स के स्क्वायर में तोड़ेंगे। तो दो नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। मैं एक नंबर लाइन बना लेता हूं, दैट इज 0 प्लस इंफिनिटी, ये 1, ये 2, ये -1 और ये आएगा -2, ठीक है। तो ये जो नंबर है इसे हम किस पे लेंगे, नंबर लाइन पे हम यहां लेंगे। कितना यूनिट, 2 यूनिट। मैं मान लेता हूं कि ये मैंने 2 यूनिट ले लिया, दैट इज O इन A, और जो 1 है उसे लेंगे, दूसरे वाले नंबर को हम लेंगे परपेंडिकुलर, मान लेता हूं मैं 1 यूनिट, इसको नाम दे देता हूं B,
दैट इज द 1 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक मैंने कितना ले लिया, 2 यूनिट। अब फ्रेंड आप चाहो तो हो सकता हो 1 यूनिट आपको कम लगे, तो 1 यूनिट अगर आप 2 सेंटीमीटर की लेते हैं तो 2 यूनिट कितने की लेंगे, 4 सेंटीमीटर की। आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, यूनिट वैल्यू हमें यूनिट की रखना है, आप चाहो तो उसको स्केल वाइज आप ले सकते हैं। चलिए अब O से B को क्या करते हैं, सेम मेथड मिला देते हैं, तो हमारा ट्राइंगल कौन सा बन गया, दैट इज OAB। अब OAB में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, OAB में हम जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वो क्या होगा, हम आगे ले लेते हैं 3 और 4। OAB में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो होगा OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA कितना है हमारा, 2 यूनिट है, और AB 1 यूनिट है, इस तरह से 4 + 1, तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5, तो OB इज इक्वल टू हो जाएगा √5। ठीक है, तो ये OB हो गया हमारा √5। ठीक है, और फिर O को सेंटर मान के और OB रेडियस लेके एक आर्क खींचेंगे इस तरह से, वो आर्क इस पॉइंट पे जहां टच करे मान लेंगे वही हमारा √5 होगा। तो ये जो है यही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं A1, ये हमारा √5 होगा। इसी को अगर हम अगर कंटिन्यू करें, इसी को कंटिन्यू करके अगर यहाँ है हम परपेंडिकुलर बनाएं, इसे यहाँ मिला दें और इसे मिला दें, यहाँ पे भी 1 यूनिट लेना है, 1 यूनिट, ये कितना हो जाएगा √5, OB √5। तो इसी प्रकार से जो आपका ये OB हमने माना था, जो OC निकलेगा वो निकल जाएगा √6। तो √6 बनाने के लिए √5, उसी प्रकार इसे और आगे आप कंटिन्यू करोगे, परपेंडिकुलर बनाओगे और ये मिला दोगे, तो ये √6 बन गया था। यहाँ वापस से आप 1 यूनिट लेना, 1 यूनिट लोगे तो ये √6, 1 यूनिट तो √6 का स्क्वायर 6 + 1, तो ये हो जाएगा आपका √7। ठीक है, तो इस तरह से आप √5, √6, √7 भी आप निकाल सकते हैं। मींस √6 निकालना है तो √5 पता होना चाहिए, √7 निकालना है तो √6 पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम √2 हमने निकालना सीखा, √3 निकालना सीखा, √2, √3 दोनों एक साथ हम निकाल सकते हैं। उसी प्रकार √4 तो रेशनल नंबर हो जाएगा, उसी प्रकार √5, √6, √7 ये तीनों एक ही डायग्राम में निकाल सकते हैं, √5, √6 एंड √7। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अभी तक हमने √2, √3, √5, √6, √7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख लिया। अब हम देख लेते हैं √8, √10, √11, √12, 13, 14, 15, यह भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देख लीजिए √8 की अगर मैं बात करूं तो √8 के लिए मैंने एक नंबर लाइन बनाई है 0, इसे लिख देता हूं 1, 2, 3, 4, यहाँ लिख देता हूँ -1, -2, -3, -4, इधर लिख देता हूँ -∞ और इधर लिख देता हूँ +∞। √8 को मैं बाहर निकालूं तो हो जाएगा 8, अगर इसे मैं 2 स्क्वायर्स के नंबर में तोड़ूं तो वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाले नंबर को हम नंबर लाइन पे लेंगे, मतलब 2 यूनिट, तो हम ले लेते हैं 0 to A, दैट इज द 2 यूनिट, इतना हमने ले लिया 2 यूनिट। ठीक है, फिर जो अगला नंबर है उसे हम परपेंडिकुलर लेंगे, इसे भी ले लेते हैं 2 यूनिट। ठीक है, फिर इस तरह से इसे मिला लेते हैं, तो हमारा अगेन कौन सा ट्राइंगल मिल गया, दैट इज OAB। ट्राइंगल OAB में ये परपेंडिकुलर है, दैट इज द हाइपोटेनस, और पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, अगर OAB में लगाओ तो ये हो जाएगा OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इसको 2 यूनिट लिया था, इसको भी 2 यूनिट लिया था, तो ये हो जाएगा 4 + 4 दैट इज द 8, और OB की वैल्यू हो जाएगी, OB स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 8, तो यहां से मुझे OB की वैल्यू मिल जाएगी √8। ये मेरा OB आ गया √8। अब फिर O को सेंटर मान के और B रेडियस लेके एक मिलाएंगे, एक आर्क काट के इसे मिलाएंगे, तो जहां मिलेगी यही आपका होगा √8। ठीक है, तो इस तरह से आप √8 निकाल सकते हैं।
उसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर रूट 10 मुझे निकालना है तो रूट 10 को निकालने के लिए किन दो नंबर्स को लूंगा, दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 दैट इज 10। तो यहाँ रूट 10 निकालने के लिए यहाँ हम कितना यूनिट लेंगे, 3 यूनिट और यहाँ 1 यूनिट, ठीक है। और उसी को आगे फॉरवर्ड करते हुए, उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ परपेंडिकुलर खींचेंगे तो हमारा रूट 11 और रूट 12 उसके आगे बन जाएगा। उसी प्रकार अगर रूट 13 पे मैं आऊं तो रूट 13 के लिए किन दो का स्क्वायर में लिख सकता हूं, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। तो इस तरह से यहाँ 3 यूनिट लीजिएगा या 2 यूनिट लीजिएगा और इस तरह से ये भी हो जाएगा। तो उसके आगे आप 14 और 15 ये कंटिन्यू बना सकते हैं। प्रोसेस सेम है, नंबर को आपको दो इन्हीं में नेचुरल नंबर के स्क्वायर में तोड़ना है और उन्हीं को आपको एक को नंबर लाइन पे लेना है, दूसरे का परपेंडिकुलर बनाना है और मिला के आपको नंबर लाइन बना देना है। तो इस तरह से हम रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, 7, 8, रूट 10, रूट 11, 12, रूट 13, 14, 15 इन सबको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस हमें कितना यूनिट लेना है वो पता होना चाहिए उसके। फ्रेंड्स इस तरह से हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेसिमल एक्सपांशंस और डेसिमल एक्सपांशंस के टाइप। चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रियल नंबर कि रियल नंबर के डेसिमल एक्सपांशंस के बारे में हम पढ़ते हैं। डेसिमल एक्सपांशन है जो रियल नंबर का, उसको मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो है, टर्मिनेटिंग जो डेसिमल है वो शो करता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या शो करता है, टर्मिनेटिंग। और अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग की बात करूं तो नॉन टर्मिनेटिंग में फिर दो पार्ट हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो भी रेशनल नंबर शो करता है। मतलब रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दोनों टाइप के डेसिमल एक्सपांशन को शो करता है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल एक्सपांशन है वो इरेशनल नंबर शो करता है और इरेशनल और रेशनल मीन के हमारे रियल नंबर होता है। तो ये एक डेसिमल एक्सपांशन है। अब हम इसमें समझते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन शो करता है और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो इरेशनल नंबर शो करता है। तो पहले हम यहाँ पे रेशनल नंबर को देखेंगे कि रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन मींस टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग देखेंगे और उसके बाद कन्वर्जन करना भी सीखेंगे कि जब डेसिमल एक्सपांशन हो जाएगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है उसको भी रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना। ये करने के बाद हम फिर आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दैट इज द इरेशनल नंबर पे। तो चलिए रेशनल नंबर पे देख लेते हैं कि एक्चुअली टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है। इसको मैं कुछ आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर। पहले रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशंस को समझते हैं, उसके बाद डेसिमल एक्सपांशन से वापस हम रेशनल नंबर को कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। तो जो डेसिमल एक्सपांशन होता है रेशनल नंबर का वो दो प्रकार का होता है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग इसको रीऑकरिंग भी बोला जाता है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग मींस, टर्मिनेटिंग का मीनिंग बता रहा है यहाँ पे कि रिमाइंडर बिकम जीरो, कि रिमाइंडर जीरो हो जाता है और यहाँ पे रिमाइंडर नेवर जीरो। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। सबसे पहले आपको एग्जांपल बताता हूँ टर्मिनेटिंग का। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि 5/2 आपके सामने एक रेशनल नंबर है। अगर 5/2 को मैं डिवाइड करूं मींस 5 को 2 से डिवाइड करूं तो कितनी बार जाएगा, 2 2 4 रिमाइंडर 1। फर्दर डिवाइड करिए, यहाँ पॉइंट लगेगा 0, 5 2 2 5 10, द रिमाइंडर इज 0। मींस अगर मैं 5/2 का डेसिमल एक्सपांशन निकालूं तो वो आता है 2/2.5। मींस यह हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। यह कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन बिकॉज यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहां बात करूं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की बात करूं तो आपके सामने कुछ एग्जांपल लेता हूं। जैसे ले लेता हूं 10/3। 10/3 को मैं अगर डिवाइड करना चालू करूं तो 10/3 3 3 9 रिमाइंडर 1
डिवाइड नहीं होगा, 0 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1। तो यह कभी ना एंड होने वाला डिवाइड है, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो इस प्रकार में आपको, इस प्रकार के डिवीजन में आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो डेट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर कभी 0 नहीं होगा, और रिपीटिंग मतलब एक नंबर बार बार क्या होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा। तो मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूं 3.3 बार। बार का मतलब हो गया कि अगर 3 के ऊपर बार लगा है मतलब ये शो कर रहा है कि बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मींस कभी आपको दे दिया जाए कि दैट इज 2.5, ये टर्मिनेटिंग है, ये रेशनल नंबर होगा। 3.121212 में आप बोल लूं 3.12 बार, ये बार वाला आ गया मतलब रिपीटिंग है, मतलब ये रेशनल नंबर होगा। तो इस तरह से हम डेसिमल एक्सपांशन को देख के पहचान सकते हैं कि वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 2/3। तो 2/3 में डिवाइड करिए, 2/3 को 2 को 3 से कितनी बार जाएगा, कुछ नहीं, पॉइंट 0 लग जाएगा। 6 18 कितना बचा, 2 6 0 18 6 2 0 18, मतलब ये चलते जाएगा, कभी एंड नहीं होगा। तो इसमें क्या लिख सकता हूं, 0.6 बार। ये हो गया मेरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मतलब किसी भी रेशनल नंबर को आप टर्मिनेटिंग या किसी भी रेशनल नंबर को आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मेथड आती है कि इन्हीं डेसिमल एक्सपांशन को, मींस टर्मिनेटिंग को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना, वो मेथड आती है। अब हम दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन डेसिमल एक्सपांशन को वापस रेशनल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे रेशनल नंबर की ओर और सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे। प्लीज दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। जब तक के लिए गुड बाय।